छह पदार्थों के लक्षण द्रव्यत्व और गुणत्व। तत्र द्रव्यादि त्रितयस्य द्रव्यत्वादि जातिर्लक्षणम् द्रव्यत्वं नाम गगनारविन्दसंवेतत्वे सति नित्यत्वे सति गन्धासंवेतत्वं गुणत्वं नाम समवायिकारन असमवायिकारन भिन्न संवेत सत्ता साक्षाद व्याप्य जाते हैं। अर्थात उनमें द्रव्य आदि प्रथम तीन पदार्थों के लक्षण हैं। द्रव्यत्व आदि के सामान्य जाति से युक्त होना, द्रव्य उसे कहते हैं जो द्रव्यत्व जाति का हो। गुण गुणत्व जाति का होता है तथा कर्म कर्मत्व जाति का। इस प्रकार अपने अपने सामान्य के द्वारा ये लक्षित होते हैं। अब इनके सामान्यों के लक्षण पृथक पृथक नैयायिक भाषा में दिए जाएंगे, जिसमें प्रत्येक शब्द और विशेषण साभिप्राय रहेगा। उसके अभाव में लक्षण के अशुद्ध हो जाने की संभावना है। द्रव्यत्व का लक्षण जब आकाश के साथ तथा अरविंद के साथ अलग अलग कोई पदार्थ संवेत हो, वह नित्य भी हो, तथा गंध के साथ संवेद नित्य रूप से संबद्ध न हो, तो उसे ही द्रव्य सामान्य कहते हैं। अब इस लक्षण की व्याख्या करें। द्रव्य सामान्य द्रव्यत्व से द्रव्य का लक्षण किया जाता है। इसलिए इस द्रव्य सामान्य को समझना आवश्यक है। द्रव्य सामान्य के लक्षण में तीन टुकड़े हैं। पहला गगन तथा अरविंद के साथ संवेत होना, दूसरा नित्य होना तथा तीसरा गंध के साथ संवेत न होना। गगनारविंद को वेदांतियों के समान आकाश का कमल न समझे। यहाँ द्वंद्व समास है। द्वंद्व होने के कारण समवेत शब्द का संबंध दोनों पदों के साथ होगा। द्वंद्वादौ द्वंद्व मध्ये द्वंद्वान्ते च श्रूयमानं पदं प्रत्येकम् अभिसंबध्यते। द्रव्य का संवाद अपरिहार्य नित्य संबंध गगन जैसे नित्य द्रव्य से
तथा कवल जैसे क्षणिक द्रव्य के साथ भी है। भले ही संबंध नित्य है, आकाश तो द्रव्य में है ही, कमल की गणना पृथ्वी में होती है। समूह का संबंध अपने प्रत्येक व्यक्ति में, प्रत्येक व्यक्ति से रहता ही है। दूसरे द्रव्य का सामान्य नित्य भी है, क्योंकि जाति या सामान्य नित्य होता है। व्यक्ति के विनाश के बाद भी जात की सत्ता रहती है। अंत में यह द्रव्य सामान्य गंध से असंवेत रहता है, क्योंकि गंध गुण है। द्रव्य की वृत्ति गुणों में नहीं होती, द्रव्यों में ही है। अब हम लक्षण के शब्दों की अनिवार्यता पर विचार करें। एक, यदि लक्षण से गगन से संवेत रहना यह विशेषण हटा दे तो पृथ्वी जाति पृथ्वीत्व का भी लक्षण बन जाएगा, केवल द्रव्यत्व का लक्षण नहीं रहेगा। दूसरे शब्दों में पृथ्वीत्व में इस लक्षण की अतिव्याप्ति हो जाएगी। पृथ्वी सामान्य अरविंद से संवेत होता है तथा नित्य भी होता है। सामान्य होने के कारण पुनः गंध का समानाधिकरण पृथ्वी सामान्य गंध में होगा ही नहीं, जिसमें यह गंधा संवेत भी है। पृथ्वी सामान्य गगन से संवेत नहीं होता, जो हमने हटा ही दिया है। केवल पृथ्वी में पृथ्वीत्व की वृत्ति रहती है, इसलिए पृथ्वीत्व का ही लक्षण हो गया। दूसरा, यदि लक्षण से अरविंद से संवेत रहना हटा दे तो यह गगन में वर्तमान एकत्व संख्या का भी लक्षण हो जाएगा। एकत्व संख्या गगन से संवेत रहती है, नित्य भी है। एकत्व संख्या नित्य द्रव्य में रहने पर नित्य है, अनित्य में रहने पर अनित्य होती है। यह आकाशगत है, इस लिए नित्य है। गंध से इसे कुछ लेना देना है ही नहीं, क्योंकि एक गुण में दूसरा गुण आ नहीं सकता। अरविंद से भी यह संवेत नहीं होती। अरविंद में भी एकत्व है, पर वह एकत्व आकाश के एकत्व की अपेक्षा भिन्न है।
इस प्रकार ऐसी स्थिति में एकत्व संख्या का लक्षण हो गया। तीसरा, यदि लक्षण से नित्य होने पर यह विशेषण निकाल दे तो गगन और अरविंद दोनों में विद्यमान द्वित्व संख्या का भी लक्षण बन जाएगा। द्वितीय संख्या गगन और अरविंद दोनों में संवेत है। गुण होने के कारण दूसरे गुण गंध से इसका संबंध ही नहीं। हाँ, यह नित्य नहीं है। द्वितीय आदि संख्याएं सर्वत्र अपेक्षा बुद्धि से उत्पन्न होती है, इसलिए अनित्य है। इसके विचार के लिए आगे देखें। निदान या लक्षण द्वितीय संख्या का हो गया। चौथा, अंत में यदि लक्षण से गंध से संवेद रहना यह विशेषण निकाल दे तो यह द्रव्य, गुण और कर्म तीनों में अधिष्ठित सत्ता का भी लक्षण हो जाएगा। सत्ता गगन और अरविंद में तो है ही, नित्य भी है, लेकिन यह गुणों में भी है, अतः गंध से असंवेद नहीं हो सकती। लक्षण से वह पद निकल जाने पर इसकी प्राप्ति हो ही जाएगी। लक्षण ऐसा हो जो लक्ष्य से न तो अधिक को व्याप्त करे न कम को। अधिक को व्याप्त करने पर अतिव्याप्ति दोष होता है, कम को व्याप्त करने पर अव्याप्ति दोष होता है। उपर्युक्त पदों को निकाल देने से लक्षण सदैव अपने लक्ष्य से अधिक को समेट लेता है। द्रव्यत्व के साथ साथ कभी तो पृथ्वीत्व का, कभी एकत्व का, कभी द्वित्व का और कभी सत्ता का भी लक्षण यह बन जाता है। अर्थात अतिव्याप्ति दोष हो जाता है। इससे बचने के लिए प्रत्येक पद रखना अनिवार्य है। गुणत्व का लक्षण। गुण सामान्य उस जाति को कहते हैं जो द्रव्य गुण कर्म में अधिष्ठित सत्ता के द्वारा सीधे ही व्याप्त हो सके। समवायिक कारण द्रव्य से संवेद नहीं रहे तथा असमवायिक कारण से भिन्न किसी भी पदार्थ जैसे आत्मा के गुण से संवेद हो। गुणत्व के लक्षण में भी तीन विशेषण है। पहला, ऐसी जाति जो समवायी कारण से संवेद न हो। दूसरा, जो असमवायी कारण से भिन्न किसी पदार्थ से संवेद हो। तथा तीसरा, जो सत्ता के द्वारा सीधे साक्षात परंपरा से नहीं व्याप्त हो सके। समवायी कारण उसे कहते हैं
जिसके संवेत होने या मिलने पर कार्य उत्पन्न होता है। जैसे पट के लिए तंतु, घट के लिए मिट्टी आदि, समवाय कारण कोई द्रव्य ही होता है। द्रव्य में गुणत्व नहीं रहता, वह किसी गुण में ही रह सकता है। अर्थात गुणत्व द्रव्य से संवेत नहीं होता है। असमवाय कारण उसे कहते हैं जो कार्य कारण के साथ किसी वस्तु के मिल जाने पर कारण के रूप में आवे। जैसे पट में तंतुओं के मिलने, संवेत होने पर उन तंतुओं का संयोग पट रूपी कार्य के लिए कारण है। असमवाय कारण से भिन्न आत्मा के विशेष गुण होते हैं। क्योंकि आत्मा के गुण कभी भी असमवाय कारण नहीं हो सकते। इन गुणों से गुणत्व संवेत रहता है। सत्ता तीन पदार्थों में है, द्रव्य गुण कर्म। इसके द्वारा साक्षात तीन जातियों को व्याप्त किया जा सकता है। द्रव्यत्व, गुणत्व, कर्मत्व। पृथ्वीत्व आदि द्रव्यत्व के द्वारा सीधे व्याप्त होते हैं। सत्ता के द्वारा परंपरा से सत्ता पहले द्रव्यत्व को व्याप्त करती है, फिर द्रव्यत्व पृथ्वीत्व को व्याप्त करता है। इसी को परंपरा व्याप्ति कहते हैं। इसलिए गुण सामान्य सत्ता के द्वारा साक्षात व्याप्य है, और भी पदार्थ द्रव्यत्व, कर्मत्व सत्ता से व्याप्त होते हैं, पर अन्य विशेषण गुण सामान्य को उनसे पृथक कर देते हैं। लक्षण में दो चीजें दी जाती है, एक तो सामान्य धर्म, दूसरा विशेष धर्म। तीसरा विशेषण सामान्य धर्म है। प्रथम दोनों विशेषण विशेष धर्म है। अब विशेषणों की उपयोगिता पर दृष्टिपात करें। ऊपर हम देख चुके हैं कि इस लक्षण में जो सामान्य धर्म है वह गुणत्व, द्रव्यत्व और कर्मत्व तीनों के लिए समान है। यह तो इसका विशेष धर्म है,
जो उन दोनों से गुणत्व को पृथक करता है। इसलिए यदि विशेष धर्मों में से कोई हटता है तो लक्षण द्रव्यत्व या कर्मत्व की व्याप्ति कर देगा। पहला, यदि लक्षण से हम यह विशेषण हटा दें कि यह गुण सामान्य समवायिक कारण अर्थात द्रव्य से असंवेत रहता है, तो यह लक्षण द्रव्यत्व की अतिव्याप्ति कर लेगा। द्रव्य का सामान्य सत्ता के द्वारा साक्षात रूप से व्याप्य होता है तथा असमवायी कारण से भिन्न द्रव्य में संवेत भी होता है। द्रव्य का कभी भी असमवायी कारण नहीं हो सकता, इसलिए द्रव्य में संवेत होने के कारण द्रव्यत्व और समवायी कारण भिन्न संवेत है। हाँ, यह समवायी कारण द्रव्य से असंवेत नहीं हो सकता, क्योंकि द्रव्यत्व द्रव्य समवायी कारण में अवस्थित रहता है। इस प्रकार यदि पहला विशेषण उक्त लक्षण से हटा दे तो यह द्रव्यत्व का भी लक्षण बन जाएगा। यदि उक्त लक्षण से यह विशेषण हटा दे कि यह गुण सामान्य और समवायी कारण से भिन्न आत्मा के विशेष गुण जैसे ज्ञान बुद्धि वस्तुओं से संवेत होता है, तो यह कर्मत्व को अतिव्याप्त कर लेगा। कर्म का सामान्य सत्ता के द्वारा तो साक्षात व्याप्य होता ही है। समवायी कारण द्रव्य से असंवेत भी रहता है। कर्म और द्रव्य में समवाय संबंध तो है नहीं, केवल एक बात है कि कर्मत्व और समवायी कारण से भिन्न वस्तु से संवेत नहीं रहता। सभी कर्म असमवायी कारण है, क्योंकि उनका संबंध संयोग या विभाग से अनिवार्यतः होता है। असमवायी कारण से भिन्न वस्तु में कर्म की कल्पना ही असंभव है। तीसरा, अब यदि अंतिम विशेषण की यह सत्ता के द्वारा साक्षात रूप में व्याप्य होता है, हटा दे तो
ज्ञानत्व आदि में ही अतिव्याप्ति हो जाएगी। ज्ञानत्व की वृत्ति ज्ञान में रहती है, समवाय कारण द्रव्य में नहीं। इसलिए ज्ञानत्व समवाय कारण से असंवेत है। यह असमवाय कारण से भिन्न वस्तु में संवेत भी है, क्योंकि ज्ञान आदि आत्मा के विशेष गुण हैं। ये असमवाय कारण नहीं हो सकते। असमवाय कारण से भिन्न स्थान में जैसे ज्ञान में इनकी वृत्ति होती है, किंतु इस ज्ञान को सत्ता साक्षात रूप से व्याप्त नहीं करती। गुण के द्वारा ज्ञान सीधे व्याप्त होता है, सत्ता के द्वारा परंपरा से। इस प्रकार गुणत्व का शुद्ध लक्षण यदि चाहते हैं, कोई पद हटा नहीं सकते।